बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की, तीन बुरे धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रथम लाभ तो चरण को धन्य छुड़ायो खिन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के, इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बात में, पलने वाले निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के, मेरे जीव के। बोले श्री प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम श्री प्रसाद जी, आपके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शक्ति प्रणाम जी। चलते सुंदर साहब जी बेतक साहब की तरफ। इनकी जिलते बांध के रुके किए तैयार, ठोर ठोर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार, जो थे सुल्तान के यार। क्या कह रहे हैं कृष्ण दास जी कि जो सनंदे उतरी थी सरन के बनकर, इनकी मेन मेन पॉइंटों को लेकर, जैसे कयामत के 7 निशान हो गए, ब्रजरास जागनी लैलतुल कद्र की बातें हो गई, शेख जी मीर जी का किस्सा हो गया, काफी बातों को एक पत्र का रूप देकर, है ना, ये तैयार की गई। और क्या करने लगे, इनको रुक्के किए तैयार, जिल्दों में बांधकर रुक्के, जिसको कहते हैं पत्र, पत्र की भांति, है ना। जो पहले चलते थे ना, पत्र लिखा जाता था कि एक डंडी सीधा हो जाती थी, एक डंडी उसके ऊपर उनको लपेट दिया जाता, तो ऐसे इनको पत्रों का रूप दिया गया और ठोर ठोर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार, यानी वहां जाकर पहुंचाने का कोशिश की जो सुल्तान यानी जो औरंगजेब के नजदीकी थे, क्योंकि अगर उन तक पहुंच जाए तो फिर औरंगजेब तक जल्दी सरलता से पहुंच जाएगा। तो पुकार करी घर घर सब देखे मुर्दार, राह खुदाई के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार। अब इन रुक्कों को लेकर सुंदर साथ जी घर घर जाते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कोई भी इस्लाम में जागृत नहीं मिला कि इन ज्ञान की बातों को सुन सके। सब मुर्दार यानी मुर्दों की भांति नजर आए, किसी ने भी इनमें इंटरेस्ट नहीं लिया कि भाई इन रुक्कों में क्या लिखा हुआ। अब सोचते हैं कि भाई कहाँ पर जाना चाहिए। तो जो औरंगजेब था, उनका जो धर्म गुरु था, वो गुरु था कौन, कह रहे उस्ताद सुल्तान का ए जो शेख निमाज, कोई दिन इनके यहाँ फिरे ना लायक देखा इस्लाम। जो औरंगजेब का ही जो धर्म के गुरु था, जो उसके उस्ताद था, वो क्या था, शेख निमाज। अब सुंदर साथ ने सोचा कि भाई अगर उसी के धर्म गुरु के पास जाएंगे, उसके उस्ताद के पास जाएंगे, तो वो तो जरूर ही बादशाह से बात कर, उसके पास भी कई दिन तक चक्कर लगाए, लेकिन वो देखा कह रहे हैं नालायक, वो तो बिल्कुल ही नालायक लगा, लेकिन काबिल ही नहीं था कि उससे हम इस्लाम की धर्म की बात करें। तो इसलिए वहां से भी सुंदर साथ निराश हो जाते। फिर क्या होता है, जो दिल्ली में ही चांदनी चौक है, वहां पर एक सौदागर से पता चलता है कि वो रहता है, और वो कहाँ का था, सूरत का था, श्री जी से पहले भी मिल चुका था। तो अब वो आता है, तो वो क्या कहता है आकर कि मेरे पास ना एक दज्जाल नाम है, और उसमें दज्जाल की बहुत बातें लिखी हुई है, कैसे दज्जाल कार्य करता है, कैसा उसका स्वरूप होता है, कैसे उससे बचा जा सकता है। तो मेरे पास दज्जाल नाम है और मैं तुम्हें दूंगा। तो यो बात कहकर वो चला जाता है। अब लाल दास जी तो बिल्कुल जिज्ञासु थे कि कहीं पर भी कोई खबर मिल जाए तो तुरंत मैं उसको लाकर श्री जी के चरणों में समर्पित कर दूं। तो अब कह रहे हैं, सो लेने के वास्ते लाल जाए बेर एक, वह नित वादा करे बातें करे अनेक। अब लाल दास जी को जब पता चला तो प्रतिदिन जाने लगे उसके पास, भाई देखा मुझे दज्जाल नाम है ना। अब देखिए दज्जाल, दज्जाल अंदर बैठा है, अंदर से नहीं दिखता, लेकिन वो जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उनसे पता चल जाता है।
एक दर्पण की बातें होती है ना हमारे ग्रंथ, हम अपने आप को नहीं देख पाते, लेकिन ग्रंथों के माध्यम से हम अपनी वास्तविकता को जानते। तो ऐसे ही जब सुना कि दज्जाल नामा इसके पास है, तो लालदास जी तो रोज रोज जाने लगे। लेकिन उसके दिमाग में आता है, ये तो हिंदू है, मैं क्यों दूं दज्जाल नामा, मैं तो नहीं देती। मन में छल कपट और बाहर से कहता रहता है। अब जब लालदास जी को जाते जाते कई दिन हो जाते हैं, जाता रहता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ बहाने बनाता। और एक दिन उसने कह दिया कि ऐसा दज्जालनामा तो मुझे मिल नहीं रहा, और जबकि था उसके पास में, लेकिन बहाना बना देता, ना देना चाह रहा था। फिर बहाना बना देता कि मेरे पास ना तफसीर हुसैनी है, जो हुसैन साहब की लिखित है, वो मेरे पास है, वो मैं तुझे दे दूँ। अब कहा लालदास जी ने, चल भाई तू दज्जालनामा नहीं देता, तफसीर हुसैनी दे दे, वो मांगता है। लेकिन जिसके दिल में छल कपट होता है ना, तो वो क्यों दे, वो नहीं। तो ये सुंदर साथ जी देखो, ये मानसिकता हमारे अंदर भी हो सकती है। कैसी मानसिकता कि अगर मेरे पास कोई ग्रंथ है ना, और मुझे पता है कि अगर मेरे सुंदर साथ के पास ये चला जाए तो उसे बहुत हेल्प होगी, लेकिन मैं ईर्ष्यावश भरी, उसे मेरे से ज्यादा ज्ञान ना हो जाए, वो पढ़ के बड़ा ना बन जाए, तो इसलिए मैं वो ग्रंथ उसे दूंगा ही नहीं, छिपा कर रखूंगा, है ना, या बहाने बना दूंगा। तो किसके लिए कर, किस हमारी अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी, ये जो परमात्मा ने आत्माओं के लिए दी है, तो इस पर तो सबका अधिकार। तो जहां तक भी ग्रंथ जा सकते हो, जहां तक भी ज्ञान फैल सकता हो, जहां तक परमात्मा की पहचान तुम करवा सकते हो, वहां तक हमें नख से सिख तक यानी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा, ना कि यहाँ शैतानगिरी की तरह कि मेरे पास है तो मैं क्यों दूं, मैं तो नहीं देती ताकि उसे पता न चले। ये मानसिकता, ये विकार है, ये हमारे अंदर है भी, इसे हमें दूर कर। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, जब उससे लालदास जी कहते हैं कि भाई तफसीर हुसैन नहीं देते, तो फिर वो क्या कहता है, फिर वो बहाने बनाने लगता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तब पूछा लालदास में उसमें क्या खबर, कुरान अरथ फारसी है जाहिर सब ऊपर। तो लालदास जी ने तो बड़ी जिज्ञासा से पूछा, चल भाई दज्जालनामा नहीं देता तो मुझे तफसीर हुसैन में बता, उसमें क्या लिखा हुआ है ना। तो उसने कहा कि कुरान में फारसी भाषा में उसका बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसमें बहुत अच्छा व्याख्या की गई है कुरान। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर जब वो ले लेता है, तो अब फिर उसके दिमाग में आ जाती है कि मैं तफसीर हुसैनी भी, लेकिन अपने आप ही तो कही ऐसा होते हैं दिमाग में खुद, अपने आप ही तो गए श्री जी से मिलने के लिए, अपने आप ही कहा मेरे पास दज्जालनामा है, लेकिन वहां जाकर उसका मन फिर गया, मैं क्यों दूं, ये तो हिंदू है, इन्हें तो नहीं मैं दूंगा, ये तो काफर है। फिर बहाना बनाया तफसीर हुसैनी, तो लालदास जी तैयार हो गए, बेचे लाल तफसीर हुसैनी देते मुझे, उसमें भी मैं देख लूंगा क्या है, वो भी नहीं। अब जब रोजाना की जाते रहे, लेकिन फिर भी एक बात तो पता लग ही जाता है कि इसकी मानसिकता क्या है। अब उसको पता लग गया कि वो नहीं देने वाला। तो अब जब वापस आ जाते हैं श्री जी के पास, तो कहते हैं भाई क्या कहा कि वो नहीं देने वाला है, मुझे लग गया उसकी मानसिकता का, वो तो चक्कर कटवा रहा है, ना वो दज्जालनामा देगा ना वो तफसीर हुसैनी। तो उसी समय जब लालदास जी आते हैं, तो श्री जी के पास में दयाराम भाई भी बैठे। तो दयाराम भाई कहते हैं कि श्री जी अगर आपका हुक्म हो तो ये सेवा मैं कर लूं, मुझे तो मैं ला के देता हूँ तफसीर हुसैनी। क्यों, उसने क्यों कहा, क्योंकि वो उसके कुछ मित्र मुसलमान लोग थे, उसे विश्वास था कि शायद मिल जाए। तो श्री जी ने कहा कि हाँ भाई तू ला दे। तो फिर जो उसके मित्र थे दयाराम भाई के, जो अभी दिल्ली से चले थे ना श्री जी के साथ में, तो उन्हें कहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, मुझे तफसीर हुसैनी ला के दे दो, और मेरे दोस्त हैं ना कुछ मुसलमान भाई हैं और वे दिल्ली से बाहर रहते हैं, उन्हें बहुत जरूरत है तफसीर हुसैनी। अब वो जब दोस्त है तो दोस्ताना में इतना तो हो जाता है, तो वो लाकर दे देते हैं उनके दोस्त। और उस समय में कीमत क्या चुकाते हैं, 40 रुपए। और जबकि उसकी 40 रुपए कीमत थी, लेकिन एक दोस्ताना है, तो उसमें से वे 38 रुपए रखते हैं, 2 रुपए वापस रखकर तफसीर हुसैनी दयाराम को दे देते हैं। अब जब दयाराम भाई लेकर आते हैं तफसीर हुसैनी श्री जी के पास, लालदास जी भी हैं, श्री जी भी हैं, और जो कायम मुल्ला रख रखा है वेतन पर, फारसी भाषा में अनुवाद करना उनके लिए, तो फारसी भाषा में थे, जब लेकर आए उस तफसीर हुसैनी को, तो उन्होंने कहा कायमुल्ला भाई तू पढ़ के सुन। तो जब वो पढ़ने लगा, सब सुंदर साथ श्री जी भी सुन रहे हैं, तो उसमें क्या पढ़ा उसने, प्रथम इंजुल्ला में लिखा हुआ
प्रथम इन्ना इन जुलना सूरत इन पढ़ी जामे तीन तकरार, इशारते सारी खुली जो लिखी परवरदिगार। तो इसमें तफसीर हुसैनी, ये हुसैन साहब की टीका करी हुई है। जैसे हमारी वाणी का अंदर होता है ना कि वाणी में से कुछ अलग निकाल कर ग्रंथ उसकी टीका कर, इस तरह से कुरान को आराम से समझ सके ताकि, तो उनकी टीका करी हुई है हुसैन साहब। तो जब इनकी जो सूरत थी इन्ना इंजुलना, तो उन्होंने जब काया मुल्ला ने पढ़ी तो उसमें क्या लिखा हुआ है, तीन तकरारों की बात की कि ऐसे ब्रज हुआ, ऐसे रास हुआ, ऐसे कोहितूर पर्वत था, ऐसे हुर तूफान हुआ, ऐसे नुद तूफान नूह तूफान हुआ, सारे संकेत लिखे हुए थे तीन तकरारों। तो अब इस बात को सुनकर तो श्री जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे तफसीर हुसैन तो बड़े काम की बात है, जिसमें तो हमारी साक्षी लिखी हुई है, हमारे संकेत है, तो हमारी बात है। हम ही तो ब्रज में थे, हम ही रास में थे, और हम ही इसी जागने में है, कोई दूसरा तो नहीं। तो इतनी खुशी होती है यहाँ पर, इतनी खुशी होती है सुंदर साथ जी कि उसका कुछ बयान नहीं किया जा सकता। जब उस श्री जी ने पढ़ा कि होज कौशल का भी वर्णन है ना, रंग महल का भी वर्णन है, और ये तो सारी बातें हमारे धाम की और बिल्कुल क्लियर लिखी। तो अभी इतनी महाराज जी इतनी खुशी कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। जब खुशी होती है ना, जैसे दुख में ना घुटने टिक जाते हैं, ऐसे खुशी जो अंदर की आत्म खुशी होती है। तो कह रहे हैं कि 3 रोज तक श्री जी बिस्तर से नहीं उठ पाए, उस आनंद में डूबे कि कैसे इसमें लिखा हुआ है, वो होश को सिर क्या है, वो आज कैसा है, अरे कुरान में तो हमारी बात लिखी हुई, कैसे हम ब्रज में आए। तो वो आत्मा सूता उस आनंद में डूब। अब यहाँ पर कह रहे हैं, जब चोट लगी श्री राज को ऐसा आया हाल, ना रही उठने की ताकत हुए अत खुशहाल। तो सुंदर साथ जी हमने दुख की तो एहसास किया है, कह रहे थे भाई दुख हो गया है ना, किसी से कहीं का खबर आ गई तो घुटने टिक गए, कहते कि भाई वो तो कई कई दिन तक बिस्तर से नहीं उठा। लेकिन इस आनंद से तो हम अभी वंचित हैं, जो श्री जी को यहाँ पर हुआ है। तो कह रहे कि जब अपने घर की बात रही तो उठने की भी ताकत नहीं रही, इतना उस आनंद में सारी, यानी इंद्रियों की सारी ऊर्जा उस चेतना में जुड़कर उस आनंद में, तो फिर शरीर उठे कहां से, शरीर नहीं उठता। तुम यहाँ भी देखो, अगर किसी गहरे पॉइंट में तुम उतर गए, चिंतन कर रहे हो, तो तुम्हारे शरीर में ये नहीं रहेगा कि तुम उठ के चल, ना मुंह का कुछ पता रहेगा, आंखें भी ऐसी हो जाएंगी, मुंह भी ऐसा लटका लटका सा हो जाएगा, तो दूसरा एक तुम देख कर बता देगा बहुत गहरी चिंतन, उसका भाव दूसरा भी पा। तो अब यहाँ देखिए श्री जी की हालत कैसी, कह रहे कि इतना चोट, कह रहे सुंदर साथी जब चोट लगी श्री राज को, कैसी चोट लगी हो, यहाँ कोई माया की चोट नहीं लगी, ये आनंद, आनंद दिल में छा गया। तो उस आनंद की बात करें तो कह रहे 3 रोज लग सेज से उठ ना सके तब, सुने सुकन तफसीर में कलाम रंबानी। जब जब परमात्मा के लिखे हुए कलाम कुरान में पढ़े तो फिर श्री जी को इस समय बहुत आनंद हुआ, वे बिस्तर से नहीं उठ सके, उस आनंद में डूबे रहे, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं, अब जब खुश हुए तो कह रहे एक खुशहाली अपनी पहुंचाई सब साथ, ये तो मोमिनो वारिसी जाके हके पकड़े हाथ। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, अरे ये मुसलमान लोग कह रहे हैं हमारी कुरान है, ये तो हमारी कुरान है। तो जगह जगह सारे सुंदर साथ को खबर लिखकर पहुंचा दी पत्रों के माध्यम से कि अरे कुरान में तो हमारी हकीकत लिखी हुई है, ये कुरान हमारी है, किसी और की नहीं, मोहम्मद साहब हमारे लिए आए हैं, किसी और के लिए नहीं आए। और ये क्या कर रहे, कब्जा किए बैठे, और एक मोहम्मद को ना पहचानने के कारण, एक इस्लाम को ना पहचानने के कारण, कुरान को ना पहचानने के कारण कितने अत्याचार ढा रहे। तो ऐसी 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 सूचनाएं लिखकर जगह जगह सुंदर साथ को पहुंचा दी। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी, पाती लिखी उदयपुर को और साथ सबन, तुम ठोर ठोर पहुंचाइए जो कोई साथ सैयन। तो श्री जी ने उदयपुर के सुंदर साथ को भी पत्र लिखा, और जगह जगह जो थी तो सबको पत्र के माध्यम से ये सूचना भिजवा दी। तो क्या लिखते हैं चौपाई में, सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव के सब श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम।
तो कह रहे हैं, हे भीम भाई, हे मुकुंदास जी, हे उद्धव भाई, केशव भाई और श्याम भाई, सुनो बहुत खुशखबरी कि जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो हमारी पाती है, हमारे संदेश है। हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है कि ये सारे हमारी ही बातें कुरान में लिखी हुई है, जिस पर ये मुसलमान कुंडली मारकर बैठ गए और अपना अधिकार जता। इनकी नहीं है ये, हमारी। अपने घर की इशारते और न समझे कोई, और कोई तो समझे कोई दूसरा होए। ये अपने घर की बातें हैं तो ब्रह्म आत्मा ही तो समझेगी, दूसरा कोई नहीं समझता। अब देखो, जो हमारे परम धाम में 25 पक्ष की बातें हैं या वाणी की बातें हैं, जिनके हैं वे घर, जिनकी ये वाणी है, जिनके परमात्मा है, जिनसे उनका संबंध है, तो उन्हीं को ही तो परमात्मा के वचन अच्छे लगेंगे, औरों को क्यों लगेंगे? और नहीं कोई सुनेगा। जिसका संबंध नहीं है उसको ये बातें भाएंगी नहीं, ये सोचेंगे पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। लेकिन जिसकी बातें होती हैं उसको कितनी खुशी होती है। अभी कह रहे हैं ना कि श्री जी को कितनी खुशी हुई कि 3 दिन तक नहीं उठ पाए, यानी आनंद की इतनी गहराई में उतर गए अपने शब्दों को सुनकर। क्यों? क्योंकि ये जागृत शब्द है, जगावत तत्व। ये राजी महाराज जी के हृदय से निकले हुए शब्द हैं। तो अपने पिया की बातें, अपने दूल्हा की बातें किसको अच्छी नहीं लगेगी? दूसरों को नहीं अच्छी लगेगी। भाई तुम्हारे पति की बात मुझे क्यों अच्छी लगे, मैं क्यों सुनूं? अपने पति की बात सुनूं। तो जिससे जिसका संबंध होगा उसको उसके ही वचन अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि इस तरह से ये घर की बात लिखी हुई है तो इसको हम ही समझ रहे हैं, लेकिन ये मुसलमान तो कब्जा किए बैठे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे कि बातें कहाँ की लिखी हुई है, ब्रजराज की लीला करने वाले कौन थे, और ये 25 पक्ष परमधाम के जो वर्ण किया गया ये कहाँ पर है, इनको नहीं पता। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर तफसीर हुसैनी के माध्यम से खबर मिलती है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। अब यहीं पर एक विशेष घटना घटती है, जो लालदास जी कह रहे हैं कि विशेष घटना है, जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। ये दिल्ली में ही है। तो अब यहाँ से, इन भात की पातिया पहुंचाई सब साथ, खुशाली तिन को दी जो जो लड़त दज्जाल सो साथ। तो इस तरह की खुशखबरी वही पत्रों के माध्यम से सब सुंदर साथ को पहुंचा दो जो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो इसी समय नवतनपुरी से कह रहे ना, इन समय नवतनपुरी से आई पहुंचे प्रेमदास, नाग जी संग जी शामिल आए पर बोधने की आस। अब अभी पहले पत्र लिखा था ना श्री जी ने दिल्ली से कि भाई वहां नवतनपुर भी पत्र भेज दो। तो अब बिहारी जी तो इंतजार में बैठे थे, हालांकि उन्होंने निकाल तो दिए थे कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, तुझे मैंने धर्म से निकाल दिया, लेकिन अंदर तो एक उधेड़ बुन होगी ना। विचार करो क्यों होगी? क्योंकि जब श्री जी कहीं कहीं जाते थे, सुंदर साथ उनको जो कुछ भेंट देते थे वो सब उनको ही तो देते थे, बिहारी जी। अब आमदनी तो बंद होगी, क्योंकि जब अब श्री जी भी नहीं जाते, सुंदर साथ भी नहीं जाते, और जो सुंदर साथ देते हैं श्री जी को वो भी जाना बंद हो गया था। तो जिसको आमदनी हो रही हो और बंद हो गई हो तो कुछ ना कुछ तो युक्ति लगाएगा। लेकिन अपनी तरफ से कहा था कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, आज के बाद मुझे पत्र मत। बंद गए थे अपने शब्दों में, अपने ही वचनों से। अपने आप तो नहीं कह सकते थे, आ भी नहीं सकते थे, किसी को भेज भी नहीं सकते थे, क्योंकि खुद कह रखा था कि तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। अब दूसरी बात, भाई सुंदर साथ की संख्या भी वहां घटने लगी थी, वे गिने चुने रह गए, क्योंकि जहां चर्चा होती है, जहां शहद होता है, वही तो मधुमक्खी भागती है, सूखे पर कौन जाकर बैठे। तो सुंदर साथ भी सब श्री जी के साथ में लगने लगे। तो उसके दिल में तो कुछ चल रहा है कि कैसे न कैसे श्री जी को लेकर। तो जैसे ही पत्र मिलता है तो वे तुरंत भेज देते हैं 3 सुंदर साथ को। क्या कहते हैं? इन समय नवतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नाग जी संग जी शामिल आए प्रबोधने की आस। प्रेम जी, संग जी और नाग जी, ये 3 सुंदर साथ यहाँ पर आते हैं श्री जी के पास। और क्यों आते हैं? क्या कह रहे चौपाई में? आए प्रबोधने की आस। प्रबोध नहीं यानी समझाने के लिए आए। भाई तुम कहाँ कहाँ भटकते फिर रहे हो, नवतनपुरी में देवचंद जी की गादी है, बिहारी जी गादी पर बैठे हैं, तो तुम कहाँ कहाँ धक्के खाते फिर रहे हो, वहां पर विचार करो, चलो संबंध जोड़ो प्रबोधने के विचार से। तो यहाँ पर लिखा तो नहीं लालदास जी ने, लेकिन विचार करिए कि क्या वे अपने आप आ गए? वे तो बिहारी जी के कहे अनुसार चलते थे ना।
बिहारी जी ने कहकर भेजा होगा ना कि जाओ उनको समझा करो। तो यानी दिल में फिर भी था कि संबंध जोड़ लिया जाए ताकि मेरी गद्दी जो बरकरार रहे और जो इनकम होती थी वो भी बनी रहे। तो यहाँ प्रबोधने के से सुनने के विचार से नहीं है, प्रबोधने के हिसाब से समझाने के लिए आए कि वहां गादी है जो देवचंद जी की, वहां पर तुम विश्वास करो। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, ए आए दिल्ली मिने सराय हवेली रोहिल्ला खान, ए दावा ले बैठे इसे का इनका तीन पर था ईमान। तो ये कहां पर आए थे तीनों, जब श्री जी सराय रोहिल्ला की हवेली में ठहरे हुए थे। तो अब सुंदर साथ जी जैसे ही ये अब चर्चा सुनते हैं तो बात करते हैं, तो इनको इस्लाम धर्म की बातों पर विश्वास नहीं आता क्योंकि अब तक तो इन्होंने सुना नहीं। तो जैसे ही सुनते हैं भाई ये तो कुरान की बात करते हैं, मोहम्मद साहब की बात करते हैं, तो इनको पहले विश्वास नहीं आता। कह रहे ना, रसूल साहब की बात को कभू न सुने कान, खुदा एक मोहम्मद बरहक तापर न लाए ईमान। कि परमात्मा एक है और उसका संदेशवाहक मोहम्मद साहब है, तो इस बात पर वे विश्वास नहीं ला रहे थे। लेकिन अब जब आए हैं तो वो तो श्री जी का काम है उनको कैसे समझाना है। तो अब तीनों क्या करते हैं, यहाँ पर तीनों बैठकर चर्चा चर्चा सुनते हैं श्री जी के मुखार। और जैसे वे चर्चा सुनते हैं तो चर्चा सुनते सुनते उन्हें आभास हो जाता है कि अरे, क्योंकि अपने शब्दों से अपनी वाणी से श्री जी ने क्लियर किया कि जो देवचंद जी हैं तो उनके अंदर श्यामा जी थी, तो वो श्यामा जी तो देवचंद जी तो उनके अंदर विराजमान है। भाई तन तो छूट गया था वो, लेकिन आत्मा जो उनके अंदर थी वो तो श्यामा जी की थी। और जो मोहम्मद साहब थे उनके अंदर अक्षर ब्रह्म की सूरत थी। तो ये बात तो देवचंद जी भी बताते थे। तो अब वे दोनों शक्ति यहाँ पर क्रिया कर, तो जैसे उन्होंने उनके मुखारबिंद से चर्चा सुनी तो उनकी सारी शंका भाग गई। उन्हें अनुभव हो गया कि देवचंद जी वहां नहीं, अब इनके हृदय, अक्षर ब्रह्म की आत्मा मोहम्मद साहब के रूप में और श्यामा जी की आत्मा देवचंद जी के रूप में इनके अंदर ही बैठकर लीला कर रही। इनके दोनों के अंदर राज्य का आवेश कार्य कर रहा है। और अंदर से भी देखे सुंदर साथ जी, सत चिद और आनंद। तो चिद के ही तो सत और चिद के ही तो आनंद अंग श्यामा जी है, दोनों अलग रह कहां सकते। तो जहां श्यामा जी वहीं राज्य है, जहां राज्य है वहीं अक्षर ब्रह्म है, अलग हो ही नहीं सकते। तो चर्चा सुनकर जब उन्हें अनुभव हुआ कि अरे अब हम कहाँ देख रहे हैं, वो तो इन्हीं के अंदर है, तो उनको विश्वास आ, और विश्वास इतना हो गया कि उन्होंने जगह जगह सुंदर साथ को पत्र लिखकर भेज दिए। भाई अब देवचंद जी कहाँ पर है, नवतनपुरी में नहीं, अब वे तो प्राणनाथ जी के अंदर ही हैं और वही परम धाम की सारी बातें बता रहे हैं, मैंने अपने नेत्रों से। अब सारे सुंदर साथ को पत्र भेज देते हैं, जगह जगह लिख कर भेज देते हैं। अब कुछ समय यहाँ पर बीतता है, सुंदर साथ जी कहते हैं ना यहाँ पर कि हम भी सब साथ को लिखेंगे सुकन, अब हम अब लोग भूले थे है इतबात मुमीन। अब तक तो हम भूले हुए थे, हमें पहचान नहीं थी, लेकिन अब हमने अपने नेत्रों से देख लिया है, हमने पहचान कर ली है कि देवचंद जी आपके अंदर ही विराजमान, पूरा पक्का विश्वास। और जगह जगह अपने हाथों से लिखकर भेज भी दिया। क्या लिख दिया, श्री धनी देवचंद जी को हम देखा है इत, तुम ईमान लाइयो जो कोई होवे जीत। भाई सुंदर साथ जी, हमने अपने नेत्रों से देखा कि धनी देवचंद जी इनके अंदर है और सब इन्हीं पर विश्वास ला, ये लिख लिख कर भेज। अब इस तरह के पत्र लिख लिख कर जगह जगह भेज दिए सुंदर साथ जी। अब यहाँ से उनके दिल का सारा कुफर तो खत्म हो गया। अब लेकिन कुछ चलना भी है यहाँ से, भाई नवतनपुरी से आए हैं तो जाना भी है यहाँ से। तो अब यहाँ इन्हें रहते रहते 22 दिन बीत जाते है ना। इन भांत 22 दिन रहे सोबत में, प्रेमदास ने देखा बात इन किस्से से। अब इस तरह से जब रह रहे थे तीनों सुंदर साथ 22 दिन तक रहे, तो प्रेमदास को ऐसा अनुभव हुआ कि नाग जी और संग जी तो बनावटी व्यवहार कर रहे हैं। प्रेम जी को तो विश्वास हो गया, लेकिन इनका जो विश्वास तो हुआ, लेकिन वो कच्चा कच्चा था, बाहर से तो कह रही, जैसे होता है ना मन में दुविधा कि आत्मा तो कह रही लेकिन मन नहीं मान। क्यों नहीं मन मान रहा, क्योंकि बाहर की मर्यादा में बंधे हुए हैं। भाई बिहारी जी बैठे हैं, उनको तो हम धाम धनी मानते हैं, फिर उनको हम जवाब क्या देंगे। और गादी पर तो वही है, पुत्र तो वही है,
भाई गादी पर देवचंद जी तो हम कैसे, यानी वे दुविधा में थे, पक्का ईमान उनको नहीं आ पाया। तो अब यहाँ से सुंदर साथ जी जब पक्का ईमान नहीं है तो वो कैसे रुकेगा, तो प्रेम जी को तो पक्का विश्वास, जब प्रेम जी थे प्रेम के रंग में रंग गए, तो इसलिए प्रेम जी तो यहीं पर रुक गए और नाग जी और संग जी चले गए जहां उनका ठिकाना। ये देखो पहचान होती है, जाके धनियो पकड़, जिसका धामधनी हाथ पकड़ते हैं ना, जिसके मन निश्चल होता है ना, सच्ची एक प्यास होती है परमात्मा को पाने के लिए, उसका ही धामधनी हाथ। नहीं तो तीनों आए थे, एक ही मकसद था, तीनों बिहारी जी के पास रहते थे। तो प्रेम जी तो आ गए, लेकिन नाग जी भाई और संग जी भाई ऊपर ऊपर की फेंक रहे थे। और ये होता है सुंदर सा, हम बाहर से चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं। देखो अभी किसको पहचान हुई, श्री जी को तो पता ही था, लेकिन यहाँ इनके साथी को भी पता लग गया कि ये कितनी चुपड़ी चुपड़ी बातें कर। तो अगर ये हमें भी देखना चाहिए कि हम किसी को एक झूठी दिलासा देकर उसको चने के पेड़ पर चढ़ा दे, भाई तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, लेकिन बोलते बोलते उसकी दिल की जो रेंज होती है वो शब्दों के माध्यम से दूसरा पकड़ लेता है कि ये बनावटी बात कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, तुझे चने के पेड़ पर चढ़ा रहा है, लेकिन दिल में उसके कुछ और है। तो ये होता है द्वैत। लेकिन जिसमें पूर्ण समर्पण होता है, जो दिल की बातें करते, उसके हृदय का प्रेम उसके शब्दों के माध्यम से उसके दिल को छू जाता। तो हम कभी इस भ्रम में ना रहे कि हम चुपड़ी चुपड़ी बातें कर कर दूसरों को धोखा दे देंगे, नहीं, उसके अंदर भी चेतना है, वो भी एहसास करेगा तुम्हारे साथ। तो यहाँ इन्हीं का ही साथी प्रेम जी भाई, क्योंकि प्रेम के रंग में रंग गए तो समझ गए ये तो चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, तो दोनों क्या करते हैं यहाँ से वे चल देते हैं। प्रेमदास ने देखिया बात इन किससे, कहिया प्रेमदास ने हम सो बात करते और रूबरू में देखा ईमान लावे ठोर। तो प्रेमदास जी ने उन दोनों से कहा, आप दोनों की चर्चा के समय अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा था श्री जी के सामने, श्री जी की जगह धनी देवचंद जी बैठे थे, ये मुझे अनुभव हुआ। प्रेम जी भाई ने कहा, कहिया प्रेमदास ने हम सो बातें करते हो, और क्या कह रहे हैं, आपने उनके स्वरूप पर पूर्ण विश्वास भी किया था, भाई तुमने भी देखा मैंने भी देखा था, किंतु आप मुझसे उस समय कुछ और बातें कर रहे थे। आपकी आस्था सिर्फ प्राणनाथ जी पर नहीं बल्कि बिहारी जी महाराज और उनकी गादी पर है। क्लियर कहते हैं भाई तुम्हारे दिल में तो कुछ और चल। तो अब यहाँ से सुंदर साथ जी प्रेम जी भाई और ये तो अब अलग अलग होते हैं, 22 दिन रह गए तो जाना भी है वापस। तो संग जी और नाग जी तो चले जाते हैं और प्रेम जी यहीं पर रह जाते हैं। अब यहाँ से सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, साथ में जहां मिले तहां बातें दो दिल करे, सब कोई लगे पूछने तुम काहे जात फिरे, तुम काहे जात फिरे। तो अब सुंदर साथ जी एक मिनट वो कुछ कहना चाह रही, मैं पीछे एक चौपाई आ रही, जब इत से पीठ दई घे तब घेरे शैतान, बरबसा करने लगा छीन लिया ईमान। तो जैसे उन्होंने कहा था ना, प्रेमदास जी ने समझाया कि भाई तूने अभी तो मेरे से कुछ और बात कह रहा था लेकिन तू कुछ और बात कर, यानी मन में तेरे कुछ और है दिल में कुछ और। तो थोड़ा थोड़ा ईमान उनको आया, तभी तो पत्र लिखा उन्होंने भी। लेकिन जैसे ही उस रेंज से बाहर निकले, जो लालदास जी ने भी कहा था कि हे श्री जी जब हम आपके पास होते इस चटाई पर होते तो हमारा मन कुछ और होता है, और जब हम अलग होते तो हमारा मन कुछ और होता है। तो ये सबके साथ, जब हम चर्चा के ओरे में होते हैं, अपनी वाणी की संगति में होते हैं, ध्यान चर्चा में होते हैं, तो हमारी मानसिकता कुछ और होती है, बस तो ही तो। लेकिन जैसे ही चर्चा से अलग हुए तो हमारी मानसिकता बदल जाती है, क्यों, जिसका ईमान कच्चा होता है। तो यहाँ पर ऐसा ही इनके साथ, बहुत सुंदर सा जी ध्यान देना, जब इत से पीठ दई तब घेर लिया शैतान, जैसे यहाँ से चले तो उनकी मानसिकता बदल, नकारात्मकता में उनको घेर लिया, बरबसा करने लगा छीन लिया ईमान। जो थोड़ा 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 ईमान आया था ना, उनकी बातों को सुनकर, देवचंद जी के दर्शन करके और प्रेमदास जी की बातों को सुनकर जो थोड़ा थोड़ा विश्वास था वो भी चला। तो अब यहाँ से कह रहे हैं कि जहां जहां भी नवतनपुरी जाते समय जहां जहां सुंदर साथ यहाँ ठहरे, वहां दोनों तरफ की वे बातें करते,
कभी उधर की बात करते, कभी इधर की बात करते, कभी इधर की कभी उधर की। तो ये देखो कैसा मतलब पागलपन हो जाता है। ये होती है स्थिति जब दो स्थिति में फंसे हो। लेकिन इस स्थिति से भी धाम धनी निकाल सकते। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी पहुंच जाते हैं कहाँ पर, नवतन। अब नवतनपुरी में भी आकर बिहारी जी पूछते हैं बताओ भाई वहां पे क्या क्या बात हुई। अब दिल में दो भाव चल रहे तो दोनों भाव निकलेंगे। तो अब दोनों भाव जब निकलते हैं तो उन्होंने क्या कह दिया वहां पर, श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन मुकाम, एक दिन करण का सौंपया उनको काम। भाई देख बात तो कड़वी है लेकिन हमने वहां देवचंद जी को साक्षात मेराज जी के अंदर देखा। और वेद और कतेबों का सबका एकीकरण हो गया है। हिंदू और मुसलमान सब मिलकर एक हो रहे हैं। अब किसी में कोई भेदभाव नहीं है। देवचंद जी अपना काम वहां पर कर। अब इतनी बात सुनकर तो बिहारी जी का पारा चढ़ गया। क्यों? जिसके अंदर महानता होती है, गद्दी का एक अधिकारी होता है जो सोचता है कि बस मुझे मुझे पूजा जाए, मुझे मुझे धामधनी माना जाए। अगर उसकी बराबरी में कोई दूसरा खड़ा हो जाए तो वो शांति से नहीं रहता। वो क्रोध से करके नखरे दिखाकर दूसरों को झुका ही देता है। जैसे अब यहाँ पर बिहारी जी इनको झुका। तो उठकर सिंहासन से जंगल में बाग में चले जाते हैं और वो कह देते हैं कि जाओ वही तेरा धामधनी। तुमने तो वहां दर्शन किया, फिर यहाँ क्या करना है, तो मैं गद्दी पर बैठ के क्या करूं। तो यहाँ से उठकर वो चल देते। लेकिन अब जब नागजी वो दुविधा में थे तो वो तो गया, जो कह दिया सत्य वो तो गया छिप। जो बाहर का था कि आइए ही हमारे धामधनी पे गादी से क्यों उठ गए, तो देवचंद जी हैं और हमारे पे मूल गादी है, यहीं पर तो सब कुछ है, तो हम नहीं। तो कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं। बहुत मनाते हैं, बहुत करते हैं। मनाते मनाते 3 दिन तक जंगल में रहते, गद्दी पर नहीं बैठते। और आते भी हैं तो किस शर्त पर आते हैं कि जो तुमने सुंदर साथ को पत्र लिख लिख के भेजे ना, अब लिख कर भेजो कि मैं हमारे से गलती हुई। जब आऊंगा अगर तुम मुझे धामधनी मानते हो, उनको दोबारा से लिख के कहो कि बिहारी जी के अंदर ही देवचंद जी है, वही धाम के धनी है, तुम सबको यही आना है। तुम्हें भेजा था किस काम से, तुम कर आए उल्टा काम। जा जाके तुमने पत्र भेज दिया वहां पर। तो कितना क्रूर है। दूसरे की योग्यता से, दूसरे की मेहनत को देखकर अगर हमारे अंदर ईर्ष्या होती है तो उस ईर्ष्या में हम स्वतः जलते हैं, कोई दूसरा नहीं जलता। वो तो आराम से है, लेकिन हम उसमें खुद जलते हैं और फिर दूसरों को भी जलाते हैं। जैसे अब ईर्ष्या तो उनके अंदर है मेराज ठाकुर के प्रति, खुद तो जल रही है लेकिन अब नागजी और संजय और सुंदर साथ को भी जला रहे हैं। अब जो सच्चाई लिखी थी उस सच्चाई को झुठलाकर झूठी बात लिखवा कर भिजवाते हैं। तो वे दोबारा क्या करते हैं कि नहीं, हम आप चलो, आप हमारे धामधनी हो और आप गादी पर बैठो, और हम जिनके सुंदर साथ को हमने पत्र भेजे हैं उनको हम लिख लिख कर भेजेंगे कि नहीं वो हमारे से गलती हो गई थी और देवचंद जी कहीं नहीं है, कहाँ पर है, बिहारी जी के अंदर ही। तुम यहीं आओ, यहीं सजदा करो, वही हमारे धाम के धनी। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर फेर ठोर ठोर पाती लिखी अपने फिरे के, मत कोई लाइयो ईमान तरफ श्री जी साहेब जी। ये देखो कितना बड़ा गुनाह हो। ये हमारे साथ भी हो सकता है। सुनो, अगर हमें पहचान हो जाए एक बार तो हमें फिर माया के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। क्यों? जैसे प्रेम जी भाई, अगर ये भी ना आते तो कोई काम बिगड़े नहीं, वहीं रह जाते पहचान। लेकिन अभी मन में इनके दुविधा थी, पूर्ण विश्वास नहीं था। तो जहां पर थोड़ा सा पूर्ण विश्वास नहीं होगा, थोड़ी सी भी शंका होगी तो माया हाथ पकड़कर खींच ले। तो अभी दोनों के अंदर शंका थी तो उनको खींच लाए कि तुम चलो नवतनपुरी। अब जहां माया में एक पैर रखा दूसरा पैर रहते ही डरा। ना तो ये नवतनपुरी आते, ना बिहारी जी से कहते, और ना माया में रमते। ऐसे सुंदर सा अगर हम एक विकार करते हैं तो दूसरा विकार ऑटोमेटिक हमारे अंदर आ जाता है और माया में डूब जाता है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर इन्होंने लिखकर भेजा कि श्री जी साहिब पर कोई ईमान मत लाना। जो हमने पत्र लिखे थे वो गलती से लिखे गए थे। अब हम दोबारा पत्र लिख रहे हैं कि देवचंद जी बिहारी जी के अंदर है, वे धाम के धनी है, उन्हीं पर तुम विश्वास बनाए। सत्य को ठुकराकर मिथ्या झूठ लिख।
एक किस्सा इत का कहिया जो आया बीच दरमियान, अब कहो ए भी तक जो लड़ाई सुल्तान। तो लालदास जी कह रहे हैं साथ जी, दिल्ली में होने वाली जागनी लीला में एक विशेष प्रसंग था कि माया किस तरह से हावी हो जाती है कि सत्यता को पहचान कर भी उसको ठुकरा देती है, जैसा नागजी और संग जी के साथ। अब आगे का प्रश्न सुनो साथ जी, अगली मीटिंग में। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, जो तुम में भी तक लिखी मोहफूज में तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक। लाला जी कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पे बीत रही है वो सारी बातें राज्य के दिल रूपी लौह महफूज में लिखी हुई, जो घटित होना है वो धामदिनी ने पहले ही दिन में ले, और उन्हीं के अनुसार ये घटित होगा। बोलिए श्री प्राणनाथ।